अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम कर रहे हैं खजूर के हवाले से। भावलपुर और सरायकी वसेब में जो खजूर है वो कौन कौन सी वैरायटीज़ उसकी काश्त हो रही हैं। अंबर की बात करेंगे, मेडजोल की बात करेंगे, हलावी की बात करेंगे, मुख्तलिफ और जो ढक्की है उसकी बात करेंगे कि कौन कौन सी वैरायटीज़ यहाँ पे काश्त हो रही हैं और उनकी प्रोडक्शन कैसी है, उनकी मसाइल क्या आते हैं, एक एकड़ में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, एक एकड़ से कितना पैसा कमाया जा सकता है, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। और डेसिकेटर जो है उसमें अगर आपने खजूर खुश्क करनी है तो फिर उसका क्या तरीका हो सकता है। टिश्यू कल्चर लैब भावलपुर में बन रही है, वो कितनी फ़ायदा मंद होगी इस इलाके के लोगों के लिए, उसके ऊपर ज़रा हम बात करेंगे। और सबसे अहम ये कि आप एक एकड़ से कितनी आमदनी हासिल कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और खजूर के जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी ज़रा हम बात करेंगे और तमाम चीज़ें खजूर की जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। और डॉक्टर इखलाक साहब प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद होंगे, जो पाकिस्तान में हॉर्टिकल्चर और खजूर की पैदावार का और तजर्बाती हवाले से एक बड़ा नाम है। उनसे चलकर ज़रा बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। में खसूसी तौर पर हमने किया है आज हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भावलपुर का है, वहाँ पर आज हम यहाँ पर आए हैं और डॉक्टर इखलाक अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है इस दफ़ा आपके बाग की, और सबसे पहले अगर हम बात करें तो कितनी वैरायटीज़ इस दफ़ा आपके पास लगी हुई हैं? हमारे यहाँ जो है ना, हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 20 वैरायटीज़ इंपोर्ट की थी। मकसद यही था कि भी इन वैरायटीज़ की यहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन चेक करें, इनकी परफॉर्मेंस टुवर्ड्स यील्ड चेक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से 50% वैरायटीज़ जो है ना अब फ्रूटिंग पे आ चुकी हैं। इनका साइज़ जो है वो बिल्कुल बेटर है, आप खुद ही मुलाहिजा कर सकते हैं। मसलन आपके पीछे ये बैकग्राउंड में अंबर मौजूद है, उधर अजवा मौजूद है, इधर ये बरी वैरायटी है। ये सारी की सारी जो वैरायटीज़ हैं ना बेसिकली उधर ही की हैं, मदीना मुनव्वरा से हैं। कुछ जैसे मेडजूल है उसका ओरिजिन जो है ना मोरक्को है, और मुख्तलिफ ममालिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हमारे यहाँ इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। फ्यूचर इन वैरायटीज़ का हमारे साउथ पंजाब में बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इसके अगेंस्ट भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम इसके फ्रूट को महफूज कर सकें, और फार्मर के लिए जो है ना ये बड़ी प्रॉफिटेबल क्रॉप है। और थोड़ी देर के बाद आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इन खजूर के बागात में कौन कौन सी चीज़ें इंटर क्रॉप हो सकती हैं। क्योंकि खजूर का जो पौधा है ना, ये अपनी पूरी कैनोपी आफ्टर 5 ईयर्स लेके ना ये ऊपर चला जाता है। ऐसा समझ लें कि घर के जैसे 2 फ्लोर होते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होता है, तो ये 80% अपनी कैनोपी लेके फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है। तो नीचे जो है ना 20% स्पेस जो है ना, 80% स्पेस जो है ना फिर वो खाली हो जाती है। तो उसमें आप बेटर वे में नई क्रॉप या दूसरी फ्रूट क्रॉप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इंटरकल्चर कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे रोही चोलिस्तान हो गया, थल के हमारे इलाके हो गए। रोही चोलिस्तान उसमें इनकॉर्पोरेट है, और उधर से को सुलेमान का एरिया और उसके डीजी खान, बेसन का, और आपका वो जो सीएम साहब का जो एरिया है वो हो गया। जी, डीजी खान का मगरबी एरिया जो है ना बहुत बड़ी पट्टी पड़ी है जो इस वक्त अनकल्टिवेटेड है। लेकिन वो जो रीजन है ऐसा समझ लें कि वर्जिन सॉइल है, उसके अंदर बहुत सी फर्टिलिटी है। इवन के ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पे हम जाके कर सकते हैं। इसी तरीके पे चोलिस्तान रोही में जहाँ जहाँ पे हमें पानी मुयस्सर है, भले वो ब्रैकिश सॉइल है, भले वो ब्रैकिश वाटर है, उसके साथ जो है ना हमारी खजूर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेती है, उसके साथ हमारा अनार बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो इसलिए हमने सोचा कि भी वहाँ पे जो वो क्रॉप्स जिसका पत्ता छोटा है, क्योंकि छोटा पत्ता बहुत कम मिकदार में पानी को जो है ना फिज़ा में ट्रांसपायर करता है, तो इस तरह थोड़े से पानी पे हम बहुत अच्छी क्रॉपिंग ले सकते हैं। और ड्राई जोन है, ड्राई जोन में ऐसी क्रॉप्स वहाँ पे लगा दी जाएं जो बेस्ट परफॉर्मेंस दें। तो इस तरह हम ये एक्सपेरिमेंटेशन ऑन 3 लोकेशंस इन चोलिस्तान रोही और 3 लोकेशंस वहाँ पे करने जा रहे हैं। को सुलेमान जैसे ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल गया है, तो हम चाहते हैं कि उन एरियाज़ में वो क्रॉप्स हम एक्सप्लोर कर लें
ताकि फार्मर को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ये बड़ी अहम बात है। अभी ज़रा चलते हैं कुछ और वैरायटीज़ जो हैं उसके हवाले से भी आपको दिखाते हैं कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो दिल खुश हो जाता है, ख़ास तौर पे जब हम खजूर की अच्छी वैरायटीज़ को देखते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, डॉक्टर साहब आइएगा, ये अगर हम इस वैरायटी की बात करें तो ये कौन सी वैरायटी है? ये अंबर है, वही साइज जो आपको मदीना में मिलेगा। इसकी क्वालिटी ये है कि यहाँ पे हमने इसको ये इनिशियली है कि टेस्ट किया है कि भी हमारे जो इसमें आप ये समझ लें कि भी फीमेल पौधा अलहदा होता है, मेल अलहदा होता है। हमने फिर एक्सपेरिमेंट ये किया कि हमारा फार्मर फीमेल प्लांट्स तो आ जाएंगे, अगर मेल इसका कंपैटिबल यहाँ पे ना हुआ तो इसको फ्रूटिंग ही नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये सक्सेस दी है कि ये हमारे लोकल मेल प्लांट्स के साथ कंपैटिबल है, और कंपैटिबिलिटी ये शो कर रही है कि इसकी फ्रूटिंग देखें, कलर डेवलपमेंट देखें कि भी कितनी बेहतर बहुत है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह की जो साइज़ है अपनी मकामी, अगर हम खजूर की बात करें तो कभी इस तरह का नहीं हुआ। तो सर ये मतलब इसका ये फ्रूट का जो साइज़ है वो ऐसे ही, अगर हम यहाँ पर जनूब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अगर आपने ट्रायल किया है तो ये इसका बेसिकली ओरिजिन कहाँ से है? अगर ये अंबर अंबर है ना? अंबर इसका ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन हमारा ये जो है ना सोर्स ऐसा समझ लें कि हमने जो लिया है ना इसका जर्म प्लाज, वो अलकसीम से लिया है। अलकसीम से फिर हम इसको लेकर गए वहाँ पे इंग्लैंड की लैब में, जहाँ पे टिश्यू कल्चर होता है इनका, बहुत रिनाउंड वो लैब है, और वहाँ से अलवतबा यूएई मिला है। इन प्लांट्स की वहाँ पे सेमी हार्डनिंग हुई, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो वहाँ से इसकी सेमी हार्डनिंग करके स्पेशल हार्डनिंग हमने यहाँ पे की है अपने पंजाब में। पंजाब से फिर यहाँ पे हमने 3 लोकेशंस पे ये लगाई हैं एट द सेम टाइम, यहाँ बहावलपुर में, झंग में और फैसलाबाद में। ये इस वजह से रेप्लिकेट किया इसको कि खुदा ना खास्ता किसी एक साइट पे डिज़ास्टर आ जाता है या किसी वजह से मौसमी हालात में तब्दीली आ जाती है तो हमारा जर्म प्लाज्म ज़ाय ना हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी जो है वो बहावलपुर में है। डॉक्टर साहब अगर हम इसकी बात करें एक पौधे के ऊपर औसत इसका जो फल है उसका अगर हम वज़न की बात करें तो कितना ये गेन कर रही है यहाँ पर बहावलपुर में? मैं इसका पोटेंशियल आपको बता दूं कि ये 250 से लेके 300 केजी पर प्लांट इसका पोटेंशियल है जेनेटिकली। 250 से 300 किलोग्राम पर प्लांट ये फ्रेश फ्रूट देती है। अभी तो ये इन पौधों की उम्र जो है ना 4 साल है, ये तीसरे साल में फ्रूटिंग पे आ गए थे, अब ये चौथा सा सेकंड ईयर है इनकी फ्रूटिंग का, और इसी तरीके पे ये गवर्नमेंट के पास उनका एक प्रोसेस है कि भी ये रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल की तरफ जा रहे हैं कि भी गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे दे कि भी ये सक्सेस है इनकी, इसके बाद जो है ना फार्मर को आप रिकमेंड करें या फार्मर को इसका प्लांट मटेरियल दें ताकि वो इसकी कल्टीवेशन करे। यहाँ पे क्योंकि ये दूसरा साल है, इस वक्त भी इसका 100 केजी के करीब फ्रूट जो है ना पौधे के ऊपर मौजूद है। कुछ इसकी हार्वेस्टिंग हो गई है, वो चला गया है डेसिकेटर में, ठीक है, क्योंकि ये वैरायटी जो है ना ड्राई होने वाली वैरायटी है, फ्रेश कंजम्पशन वाली नहीं है। ये आपके अगर फ्रेश इसको खाएंगे तो मुंह की कैविटी को जो है ना ऐसे पकड़ लेगी, जकड़न हो जाएगी, तो स्वेलो नहीं कर पाएंगे आप। तो ये जाती है पहले डेसिकेटर में, उसके बाद जो है ना ड्राई होके आफ्टर 4 to 6 डेज में, तो फिर ये जो है ना जाके उसमें ये ड्राई होके ना फिर ये पैक्स में बनती है, पैकिंग होके ना फिर ये कोल्ड स्टोरेज में चली जाती है। एक चीज़ मैं बड़ी अहम डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगा कि जब हम कोई खजूर हमारे जो लोग हैं अपनी ज़मीनों पे अपने घरों में लगा रहे होते हैं, मैंने कई दफ़ा तजर्बा किया, पौधे खुश्क हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जी नहर की जो अट है, नहर की जो मिट्टी है वो डालें। अच्छा, हमारा जो इलाका है वो रेतला है, अगर रेतली ज़मीन है तो वो जैसे रोही चोलिस्तान की है, तो उसमें क्या रिकमेंड होगा कि इस तरह का अगर कोई पौधा हम लगाते हैं या अंबर का या कोई पौधे लगाते हैं या ढक्की के, तो ज़मीन की तैयारी किस तरह करें? क्या उनमें कोई अट डालें? पहले बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि ज़मीन को ठंडा करने के लिए आप 1 हफ़्ता पहले उसको पानी देना शुरू कर दें, कोई कहता है कि पहले उसमें गोबर डालें। इसमें करना क्या है इसको काश्त करने के लिए? बेसिकली यूँ होता है कि भी इसका प्लांट जो है ना हाईली ससेप्टेबल है टूवर्ड्स टर्माइट,
दीमक इसको बहुत ज़्यादा लगती है। जहाँ पे दीमक का मसला है, मसलन रेतला इलाका है, वहाँ पे ज़रूर होगा। उसकी कॉलोनीज 60 फीट तक डीप होती है, तो वहाँ से भी ये इमर्ज होके आ जाती है। लेकिन यह है कि भी पौधा इसका मरे ना। आपने एक तो टर्माइट्स के अगेंस्ट मेजर्स लेनी है, दूसरा ये करना है कि भी इसके पौधा, क्योंकि इसका शक्कर हो या इसका अर्थबाल हो, जब आपने शक्कर को ज़मीन के अंदर दबाना है, इसका जो ये निकला हुआ है ये छोटा पौधा मदर प्लांट से, तो इसकी अपनी जो लेंथ है ना वो 1.5 फीट के करीब होती है। जब हमारे फार्मर उसमें दबा देते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, तो उसको पानी देते हैं ऊपर से, वो ऊपर वाला 6 इंच का एरिया जो है ना वो मॉइस्ट होता है, कर पाते हैं 6 इंच से 9 इंच तक मॉइस्चर जाता है। लेकिन एक्चुअल इसकी रूट जो पड़ी है ना वो पड़ी है 1.5 फुट नीचे या 2 फुट नीचे, तो वो ड्राई एरिया है। तो उस ड्राईनेस की वजह से पौधा जो है ना वो मरता है। फिर चाहिए ये कि जब इसकी पिट बनाएं, गड्ढा बनाएं, तो उसमें पहले पानी भर लें उसके अंदर, उसके बाद सॉफ्ट साइल उसके अंदर डाल के, नरम मिट्टी डाल के उसके अंदर कोई लकड़ी हिलाएं ताकि वो एक गदला सा पानी बन जाए, सिरप बन जाए। फिर उसके अंदर जो है ना पानी पौधे को रखें और फिर वो सॉफ्ट मिट्टी डालें। अच्छा, इसके ऊपर सिर्फ एक ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक ले लें। ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है कि उसमें इस्तेमाल क्या करना है और हमारे जो बुजुर्गों की प्रैक्टिस थी वो क्या थी और वो कितनी फ़ायदेमंद थी, उसके हवाले से बात करते हैं। तो कुछ और वैरायटीज़ हैं, आगे हम चल के आपको अजवा दिखाते हैं और उसका फल देखिएगा आप, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ और वैरायटीज़ जो है, मेडजोल भी यहाँ पर है, मुख्तलिफ और वैरायटीज़ हैं। डेसिकेटर पे भी चलते हैं, वहाँ पर भी चलकर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी बात कर रहे हैं डॉक्टर इखलाक साहब से। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि हमारे जो बुजुर्गों की प्रैक्टिस थी इसकी काश्त के हवाले से, तो क्या सूरत हाल थी? देखिए, बुजुर्गों का एक अपना एक्सपीरियंस था, मैं वो पहले भी आपको बता रहा था कि भी वो कहते थे कि भी इसके जब पौधा लगाएं तो नीचे गंदम के दाने डाल दें, जौ के दाने डाल दें। बेसिकली ये था कि भी जब जौ या गंदम के दाने डाल देते हैं तो वो जब इरिगेट करते थे तो फौरी तौर पे वहाँ पे मॉइस्चर जो है ना वो पहुँचता था और ये दाने इम्बाइब कर लेते थे, अपने अंदर पानी जज्ब कर लेते थे, और यही दाने जो है ना फिर स्लो रिलीज करते थे मॉइस्चर को, जो उनकी जड़ों को हल्का हल्का मिलता रहता था। अदरवाइज और कोई इसमें साइंस नहीं थी, सिर्फ यही था कि स्लो रिलीज ऑफ मॉइस्चर था तो पौधा बच जाता था, मरता नहीं था। तो अब भी यही प्रैक्टिस हमारे काश्तकार अडॉप्ट कर सकते हैं और वहाँ पे, लेकिन डायरेक्टली अब यही है कि भाई इसका गड्ढा बनाएं, गड्ढे के अंदर पानी भरें। अगर कहीं पे जौ या दाने मौजूद नहीं है, गंदम के दाने, तो वहाँ पे सिर्फ पानी डाल के अंदर उसके गदला सा पानी बना के उसके अंदर ये पौधा रखें और ये डाल दें। उसका मकसद यही है कि पहले नीचे से फौरी तौर पे रेडिली अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर होगा और उसके बाद ये जो गदला पानी है इसकी जो डर्ट है या ऐसा समझ लें कि मिट्टी के ज़रात हैं, इसके अंदर एयर पॉकेट्स नहीं बनाएंगे। अगर सिर्फ मिट्टी आप डाल देंगे तो एयर पॉकेट्स रह जाएंगे अंदर, कुटाई करके ना वो एयर पॉकेट हमने बाहर निकालने हैं ताकि इसके अंदर एयर को बाहर निकले और पौधा फौरी तौर पे जो है ना वहाँ से इवेपोरेशन जो है ना वो कम से कम हो, क्योंकि एयर पॉकेट की वजह से पानी जो मौजूद है वो भी निकल जाएगा। बिल्कुल तो इस तरह पौधा जो है ना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, इस तरह पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात की है। आगे सर चलते हैं, कुछ और वैरायटीज़ जो हैं वो भी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं उसके हवाले से हम उसको भी दिखाते हैं। अच्छा सर, अगर हम इस तरफ आएँ तो आगे एक जी पौधा लगा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये कौन सी वैरायटी है? ये बड़ी वैरायटी है। ये वैरायटी जो है ना स्पेशल वैरायटी है जो फ्रेश मार्केट में बिकती है और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बेटर है। इवन कि आप इसको एक्सपोर्ट पोटेंशियल में भी डाल सकते हैं, जहाँ चाहें इसको भेज सकते हैं। थोड़ी सी इसका प्रोसेसिंग होती है। ये पूरी इस लड़ी के साथ जो है ना इस जो है ना बंच ये जाता है एक्सपोर्ट में। अगर इसको तोड़ के रखेंगे तो फिर ड्यूरिंग ट्रांजिट इसका मॉइस्चर निकल जाएगा, फिर इस पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो इसकी पूरी ऐसे लड़ी जो है ना ये जाती है एक्सपोर्ट में
और अपनी लोकल मार्केट में भी इसका बड़ा अच्छा स्कोप है, क्योंकि ये जब खाते हैं तो कैविटी बिल्कुल सूदिंग रहती है और इजी टू स्वेलो है। अच्छा। हाँ जी, तो ये बेस्ट है फॉर। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इसका फल जो है माशाल्लाह आम बाकी उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा है, तो इसका एवरेज फल क्या है और ये कहाँ की वैरायटी है जो यहाँ पर अभी बहुत ज़बरदस्त फल दे रही है? जी, ये भी हमारा सारा का सारा सोर्स उधर ही अलकसीम से है, अलकसीम से है। और इसको हमने वही टिश्यू कल्चर टेक्निक जो मैंने पहले बताई है कि उसी प्रोसेस के तहत तैयार करके ना यहाँ पाकिस्तान में लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर में हमारा जो फोकस है वो खुद अब टिश्यू कल्चर पे है कि हमारे पास प्योर जर्म प्लाज्म आ गया है। इसकी परफॉर्मेंस अब ये सीइंग इज बिलीविंग आपके सामने है। तो हम चाहते हैं कि भी इनमें से जो बेस्ट वंस हैं ना, उनको जो फर्दर जो है ना फार्मर के लिए रिकमेंड करें, फार्मर को इस तरफ लेकर आएँ, डाइवर्सिफिकेशन हो क्रॉपिंग की तरफ, कि भी सिंगल फ्रूट क्रॉप पे ना रहें। हमारे साउथ पंजाब के साथ, इवन के होल पंजाब के साथ जो हमारी फ्रूट क्रॉप्स बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स और वाटर अवेलेबिलिटी, उसको हम जो है ना फार्मर की कैपेसिटी बिल्ड करके ना उनको दें। इसका एक एक दाना कीमती है, ये बड़ी अहम बात है। तो ज़ाहिर बात है कि हमारी जो अब आम खजूरें होती थी देसी, उनका ट्रेंड अब ख़त्म होता जा रहा है। सर, एक और चीज़ इससे पहले कि हम अजवा की तरफ जाएं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम अंबर काश्त कर रहे हों, अजवा काश्त कर रहे हों या बरही या मुख्तलिफ वैराइटीज़, 1 एकड़ में कितने पौधे रिकमेंड करते हैं आप? हम इसके 115 पौधे रिकमेंड करते हैं, 115 से 120 पौधे। वो यूँ है कि 20 बाई 20 पे इनको हम लगा देते हैं, क्योंकि हर वैरायटी के ये जो छड़ी हुए है ना, इसको बोलते हैं फ्रांड। फ्रांड की लेंथ अपनी अपनी है, रिगार्डलेस आप फ्रांड लेंथ जो है ना, ये तो क्योंकि ऊपर जाके ना आपस में मर्ज हो जाती है, तो ये कैनोपी बना लेती है, अम्ब्रेला बना लेती है। फिर इसी 20 बाई 20 की शेयरिंग हम कराते हैं फिर अदर कंपेटेबल क्रॉप के साथ। ये एक नया आइडिया है कि अगर ये हमारा जो अपनी कैलकुलेशन है कि ये मोर देन 10 लाख रुपीज, 1 मिलियन ये फार्मर को रिटर्न देगी 1 एकड़ का। 1 एकड़ का अगर फार्मर इसकी प्रोसेसिंग में जाता है, फार्मर इसका विजिलेंट है, बेस्ट क्रॉपिंग करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस करता है, कोई इतनी इसका ज़्यादा वो बीमारियों का नहीं है चक्कर, ना इसके इंसेक्ट्स का है, फ्यू हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर वो फार्मर विजिलेंट है, बारिशों के अगेंस्ट विजिलेंट है, तो वो 1 मिलियन पर एकड़ का कमा सकता है। वो कौन सी ऐसी क्रॉप है जो एक साल में आपको 10 लाख रुपए से जायद एक फसल में से देती है? तो ज़ाहिरी बात है ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल काम है। ज़रा चलते हैं और जो अजवा है अपने नाज़रीन को अजवा भी दिखाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर एक लैब, बड़ी जदीद किस्म की लैब जो है वो बन रही है, वो डेसिकेटर, ये भी चल के दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अभी हम पहुँचे हैं जो सबसे ज़्यादा मशहूर है खजूर यहाँ पर अपने अगर हम बात करें अपने मुसलमान होने के हवाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे ज़्यादा अजवा ही मतलब पसंद थी। और खजूर की जब हम बात करते हैं तो अजवा को इज़्ज़त और एहतराम के साथ भी और इसके जायके के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। डॉक्टर साहब, अजवा एक चीज़ मशहूर है कि ये तो बस सऊदी अरेबिया और मतलब मिडल ईस्ट की उन अरब ममालिक की जो है वो फसल है, यहाँ पर कैसे हो रही है? देखिए भाई, बेसिकली लोगों की मिथ थी कि यहाँ अजवा फ्रूटिंग नहीं दे सकते, ठीक है ना। ये अब इसकी सबसे पहली बात तो मैं यही करूँगा कि फ्रूटिंग चेक कर लें कि भी ये 4 साल के पौधे हैं, दूसरा साल इनकी फ्रूटिंग का है। इट मीन्स के 3rd ईयर में ये फ्रूटिंग पे आ गए। अगली बात ये थी कि भी इसका जो मेल प्लांट है ना, उसके साथ इसकी कंपेटेबिलिटी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 100% सक्सेस ले ली है कि हमारे जो लोकल यहाँ पे मेल्स हैं उनके साथ ये कंपेटेबल है, फ्रूटिंग देती है। बाकी इसके एहतराम की बात है, वो नो डाउट बीइंग मुस्लिम हमारा एक फेथ है, क्योंकि इसके जर्म प्लाज्म को हजूर के हाथ लगे हुए हैं। अगर इस पौधे को हम भी हाथ लगाएंगे तो डेफिनेटली हमारा ईमान है कि हम ज़रूर उस सवाब के अकीदत और सवाब के मुस्तहिक हो जाएंगे, ठीक है ना जी। और दूसरी बात यह कि मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई थी यहाँ पे डेट्स पे, तो उसमें किंग फहद यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आए थे, तो उन्होंने जो पेपर पढ़ा था उसका टाइटल भी यही था कि व्हाट मेक्स अजवा सो प्रीशियस।
कि भी उसको क्या वजह है कि उसके अंदर इतनी जो है ना क्वालिटीज हैं। नो डाउट अजवा के अंदर उन्होंने जो पेपर में प्रेजेंटेशन दी उसके केमिकल करैक्टर्स दिए और वो अमंग ऑल डेट वेराइटीज वो सबसे टॉप पे थी। और अगर डेट्स को आप उसके केमिकल एनालिसिस को स्टडी करें तो उनमें खजूर ऑल फ्रूट्स में सबसे टॉप है। बिल्कुल सही। तो ऐसा समझ लें कि अमंग ऑल फ्रूट्स अमंग ऑल वेराइटीज ऑफ डेट्स अजवा टॉप पे है। तो इसलिए ये टॉप पे हुआ कि इसको हमारे हुजूर के हाथ लगे हैं। बहावलपुर में इसकी प्रोडक्शन कैसे है सर? बहावलपुर में क्योंकि ये अभी हमने स्टार्ट किया है प्रोडक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये अभी मैं कहता हूँ कि एनकरेजिंग है। क्योंकि जैसे जैसे ये प्लांट्स बड़े होंगे इनका फोटोसिंथेटिक एरिया बढ़ेगा तो एक तो इसका फ्रूट का साइज भी बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगली टेक्निक जो है ना प्रॉपर बड़ा साइज लेने के लिए फ्रूट की थिनिंग शुरू कर देंगे। तो पहले स्टेप पे विद इन 2 years हमने इसकी जो ली है ना वो सक्सेस है कि भी इसको फ्रूट लगता भी है या नहीं लगता। बिल्कुल ठीक तो है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है ना ये कितने साल से यहाँ पर फ्रूटिंग दे रहे हैं? ये दूसरा साल है। दूसरा साल है, सेकंड ईयर है। बिल्कुल ठीक है। तो जो वैरायटी अजवा की अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं और बहावलपुर की बात करते हैं, साइज में, कलर में, मिठास में, टेस्ट में कितना फर्क है? देखिए हमें तो इसमें कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। उसके साइज में, कलर में भी। कलर असल में ना यूं बनता है, एक तो उसकी क्वालिटी डेसिकेटर में जब इसको डेसिकेट आप करेंगे वो एक टेक्निक है, एक वो टर्म है। इतनी ऐसा समझ लें कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, उसके बेस पे उसकी क्वालिटी बनती है। आपने क्वेश्चन किया ना कि भी क्वालिटी में क्या है, कि वहाँ पे अगर थोड़ी सी नेग्लिजेंस हो गई तो क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी फील नहीं किया इसमें कि भी वो क्वालिटी हमें माशाल्लाह बहुत बेटर मिली। और फ्यूचर में ये जो ऐसा समझ लें कि कैपेसिटी मजीद रिफाइंड होती चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे जी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह का अजवा की जो फ्रूटिंग आप देख रहे हैं। हमने अभी मुख्तलिफ और वैरायटीज़ देखी, बरही की आपने जो देखी और अंबर की आपने जो वैरायटी देखी, तो बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग बहावलपुर में जो है वो हो रही है। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर ये यहाँ पर काश्त होते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि हमने 1 एकड़ से 10 लाख रुपए से ज़ायद कमा सकते हैं 1 एकड़ से। तो कौन सी फसल है जो 10 लाख दे सकती है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और वैरायटी पहले आपको दिखाएंगे, फिर जो डेसिकेटर डॉक्टर साहब ने बड़ा लोकली तैयार किया है, काश्तकार फ्रेंडली, फार्मर फ्रेंडली जो तैयार किया है, बहुत रीज़नेबल, उसकी आपको चलकर दिखाते हैं वो क्या है। और फिर लैब जो है आखिर में जाएंगे, वहाँ पर बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ वैरायटीज़ के हवाले से, काश्त कैसे करनी है, 1 एकड़ में कितनी काश्त करनी है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 1 एकड़ में जी 115 से 120 जो है वो हम प्लांट्स, पौधे जो है वो सिफारिश करते हैं कि इतने होने चाहिए। अच्छा सर, अभी हम जिस वैरायटी के साथ बैठे हैं ये कौन सी है? ये बेसिकली मेडजूल वैरायटी है। मेडजूल, ये दुनिया की ये भी टॉप मोस्ट वैरायटी है जो बिजनेस करती है। ख़ास तौर पे हमारी मदीना की मार्केट में, एमिरेट्स में, उसके बाद जो है ना यूरोप में, और सुपर चेन्स जो है ना जैसे मार्क्स स्पेंसर हो गया, ऐसे स्टोर्स पे जो है ना सबसे ज़्यादा रेट लेती है ये। अच्छा सर, अगर इसकी हम बात करें तो ये भी कच्ची एक्सपोर्ट होती है या यहाँ पर इसको डेसिकेट करके पका के तो ये नहीं, ये तो प्रॉपर डेसिकेटर की वैरायटी है। डेसिकेट होती है, ड्राई होके फिर पैकेजेस में जाती है, एक्सपोर्ट होती है। फिर दरमियान में इसको कूल चेन की भी बाज़ों का ज़रूरत पड़ जाती है या कोल्ड स्टोरेज की। तो ये वैरायटी तो बहुत ज़्यादा इनकम दे रही है। इवन के हमारे, अब मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा, एक फार्मर है हमारे डेरा गाजी खान के, वो डॉक्टर राशिद कुरैशी साहब, उन्होंने पिछले साल इसको 1800 रुपये पर 75 ग्राम्स तक बेचा है इसको। यानी कि 3 पाव का डब्बा जो है ना 1800 रुपये का बिका है उनका, इसका इसी वैरायटी का। और उनके पास एडवांस इस वक्त भी जो है ना इसकी बुकिंग है इस वैरायटी की। तो ये इक्वली सक्सेसफुल है हमारे यहाँ पे।
हम उसी लेवल पे इसको दुनिया में भेज सकते हैं। उन्होंने अपने पैकेजेस भी बनवाए। ऐसा समझे कि ये हमारी रिसर्च का एक बेस्ट आउटकम है कि हमारा एक प्रैक्टिकल ऑन फॉर्म फार्मर जो है ना वो इसको अप टू मार्केटिंग तक लेकर गया है। जी अच्छा सर, इसकी अगर हम बात करें तो ये पौधे कहाँ से लें काश्तकार? जब हम ये प्रोग्राम होगा तो काश्तकार मुझसे पूछ रहे होंगे कि भाई हम इनके पौधे कहाँ से लें। जी जी तो थोड़ा सा वो ढक्की की अगर हम बात कर लें या इन वैरायटीज़ की बात कर लें, तो अगर कमर्शियली कोई लेना चाहे तो कहाँ से लें? देखें, पहला हमारा मकसद था कि भी इन वैरायटीज़ पे रिसर्च करके ना इनकी सक्सेस और इनकी प्रोसेसिंग ये सारी चीज़ें जो है ना हम ऑन बोर्ड करें, यानी कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन कर दें। उसके बाद आती है कमर्शलाइजेशन, कि कमर्शलाइजेशन में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, फार्मर्स आ जाते हैं, रिसर्च के इदारे आ जाते हैं, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट आ जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो है ना, क्योंकि यहाँ पे और तो प्रोड्यूस है नहीं, तो हम इनके पौधे इंपोर्ट करके ना फार्मर्स को दें, और ऐसे फार्मर्स को दें जो इसको अप टू हार्वेस्टिंग और इसकी प्रोसेसिंग तक लेकर जाएं। तो इस तरह जो है ना पढ़ा लिखा फार्मर, प्रैक्टिकल फार्मर, वो इसको जो है ना कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। नो डाउट आपका ये क्वेश्चन के भी वो फार्मर पूछेगा कि हमने पौधे कहाँ से लेने हैं। आफ्टर 2 ईयर्स हम इस काबिल होंगे कि थोड़े थोड़े प्लांट्स जो है ना फार्मर को दे सकें, क्योंकि इसके हमने 3 मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक्स जो है ना अजवा, अंबर और मेडजूल के वो लगा दिए हैं। यहाँ पे भी लगाया है, फैसलाबाद में भी लगाया है और जंग में भी लगाया है। तो नो डाउट कि भी ये प्लांट्स जो है ना तकरीबन 2 साल लेंगे कि इनके आप शूट से निकले और वो फार्मर्स को डिलीवरी के काबिल हो। यहाँ बैठे हुए आखिरी सवाल मेरा ये होगा, उसके बाद डेसिकेटर में चलते हैं कि इसकी मार्केटिंग का मैकेनिज्म क्या हो सकता है हमारे यहाँ जो अभी खजूर लग रही है, पैदा हो रही है? देखें, ये तो ऐसा समझें कि भी चंक प्लांट्स हैं जो फार्मर्स के मिलेंगे या फार्मर्स उनको लगा पाएगा। जब इन चंक प्लांट्स की तो मैं तो यही सिफारिश करूँगा कि हमारे जितने सुपर स्टोर्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे हमारी अपने इन फार्मर्स की प्रोड्यूस जानी चाहिए। उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया है डीजी खान वाले ऑर्चर्ड का, कि वो उन्होंने अपना एक सेल सेंटर डीजी खान में भी बना दिया है। इवन के सेंटोरस इस्लामाबाद में, मेट्रो में, हर जगह पे जो है ना उनका फ्रूट जा रहा है। तो फिर ये है कि भी हमारे फार्मर के पास ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैंने इसको अपने प्रोड्यूस को गोल्ड कैसे बनाना है। तो ये नहीं है कि भी मैं भी नहीं कहता कि इसको शापर में डाल के बेइज्जत करके ना अजवा अंबर को आप मार्केट करें या रेडी पे रख के बेचें। तो इसकी प्रॉपर जो है ना पैकेजेस हों, वैल्यू एडिशन हो, डेसिकेट हो, फिर ये जो है ना आपकी अच्छी मार्केट में जाए, फिर ये अच्छी मार्केट में जा सकता है। अभी ज़रा चलते हैं, जो डेसिकेटर यहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर चलकर आपको दिखाते हैं कि खजूर को खुश्क कैसे किया जाता है। चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अभी हम पहुंचे हैं ये डेसिकेटर में, और डेसिकेटर जो है वो बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या क्या चीज़ें जहन में रखकर इसको बनाया है कि इसमें हम देख रहे हैं कि टोटल शमसी तवानाई से इसको कर रहे हैं? जी जी, ये टोटल जो है ना सूरज की तपिश पे ये चल रहा है। इसके साथ कोई अटैच नहीं है कि भी सोलर प्लेट्स हों या कोई और एक्सेसरीज हों। ये सिर्फ फाइबर ग्लास का टनल है। इसको फार्मर जो है ना फाइबर ग्लास के बजाय इवन के खजूर सुखाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बना के प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो एंड यूज़र जो है ना हमारा फार्मर है, उसकी कैपेसिटी को सामने रखते हुए ये डिज़ाइन किया है और गवर्नमेंट से अप्रूव भी करवा लिया है, ताकि बाद में कोई ऐसी कबाहत ना पैदा हो कि जी ये इसमें कोई गलती है या कुछ है। हमने इसको उस लेवल पे तैयार किया है कि फार्मर इसका टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अंदर जो, क्योंकि जब ये फ्रूट ड्राई होता है तो मॉइस्चर निकलता है, तो इसके अंदर सफोकेशन बनती है, और वो सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट फैंस 2 अगर चल जाएं, बिजली पे चल जाएं या वो सोलर पे चलाना चाहे तो वो चल जाएं, तो इसकी ह्यूमिडिटी जो है ना बाहर निकाल देती है। और अगर ह्यूमिडिटी ना निकले तो इसके अंदर जो है ना पफीनेस आ जाती है, यानी कि खजूर जो है ना फूल जाती है, गुब्बारा बन जाती है। तो वो जब आप पैकिंग में लेके जाएंगे तो उसकी जल्द अलहदा होगी और उसका गूदा अलहदा होगा, तो वो क्वालिटी जो है ना लूज़ कर जाती है। बेसिकली जब खजूर ड्राई हो, एक लेस देन 50% उसके अंदर ह्यूमिडिटी लेवल हो डेसिकेटर के अंदर, तो उसका जो झुर्री पड़े इनवर्ड पड़े,
इन वर्ड रिंकल उसको बोलते हैं कि वो पड़े अंदर की तरफ बने, तो वो जो है ना आपकी क्वालिटी को इंश्योर करती है। तो ये डेसिकेटर इक्वली गुड हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले या कॉस्टली जिनका ऑपरेशनल कास्ट है, इनकी कोई ऑपरेशनल कास्ट नहीं है। एक डेसिकेटर जो 50 फीट लेंथ में है और 15 जो है ना फीट डायमीटर सॉरी उसमें है विड्थ में है, तो ये 5 एकड़ की खजूर को फार्मर की ड्राई करके एक ही सीजन में जो है ना उसकी तमर बना देता है, खजूर बना देता है। 5 एकड़ की? 5 एकड़ की। तो सर इसमें जो अभी एक अगर आपने खजूर रखी है इसमें, तो कितने दिन बाद ये मौसम के ऊपर भी असर होगा कि मौसम जैसा होगा फिर उस हिसाब से उस टाइमिंग में वो खुश्क हो रही होगी? जी, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि ये 4 से लेके 6 दिन तक जो है ना इसका प्रॉपर टाइम है। अगर बादल हो जाए, आपके वहाँ पे ठंड हो जाए या बारिश हो जाए, तो फिर ये लिटिल बिट एनहांस हो सकता है कि भाई इसका जो है ना ड्यूरेशन जो है ना थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 6वां 7वां दिन ले सकती है। ये होता है कि भाई उसको जो चेक कर लेते हैं कि खजूर को, अभी तो हमारा सीज़न इतना स्टार्ट नहीं हुआ कि हम इसको इन ऑपरेशन, ये तकरीबन 15 दिन बाद ये फुल जो है ना भर जाएगा खजूर से। ख़ास तौर पे हमारी जो वैरायटीज़ हैं वो ड्राई होके तमर बन के ना फिर जाती हैं मार्केटिंग में। बिल्कुल ठीक है। तो ये जी आपने देखा अभी जो डेसिकेटर, अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ, तो जब सीज़न शुरू होएगा सर एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा कि अगर मुसलसल 2-3 इसमें खुश्क होने के करीब है खजूर और मुसलसल 2-3 दिन बारिशें हो जाती हैं, तो क्या उन बारिशों का बाहर का जो असर है वो अंदर पड़ेगा? कोई अंदर की तरफ तो नहीं पड़ता, लेकिन फील्ड में ज़रूर पड़ता है। जो खजूर वो फार्मर की पौधे के ऊपर खड़ी है, तो वहाँ पे प्रॉपर शीट्स हैं हमारी, फाइन सेलोफिन शीट्स हैं, उनके साथ अगर कवर कर दिया जाए और नीचे वाली साइड ओपन रखी जाए तो वो डिफ्यूज़ बैक हो जाती है ह्यूमिडिटी उसकी। तो वो 24 आवर्स तक अगर वो बादल नहीं छटते, वहाँ पे झड़ी लगी रहती है, बारिश होती रहती है, तो धूप नहीं आती, तो 24 घंटे तक वो सेफ रखती है और मोर देन 90% खजूर जो है ना वो बच जाती है, क्योंकि बारिश के पानी में होता है थायोयूरिया और इधर इसमें हाई कंटेंट्स होते हैं शुगर्स के, तो वो बेसिकली तो वो हाई कंटेंट्स उसके एज ए प्रिजर्वेटर के तौर पे काम करता है, लेकिन क्योंकि वो थायोयूरिया की वजह से उसमें फर्मेंटेशन हो जाती है। चलते हैं ज़रा सर लैब भी अपने नाजरीन को दिखा दें कि वो कैसी है। अभी जी हम पहुंचे हैं, ये जो जदीद किस्म की एक लैब बन रही है। सर ये बेसिकली किस मकसद के लिए लैब है और क्या होगा इसमें? बेसिकली ये यूँ है कि भी आइडिया कि भी हम खुद टिश्यू कल्चर डेट पाम प्लांट्स जो है ना वो प्रोड्यूस करें। चीज़ है कि हम दुनिया से इंपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो प्लांट्स पड़ते हैं। तो ये मकसद है, ये है कि भी एक अपना इंपोर्ट जो हमारा बजट है ना उसको रोकना है, दूसरा फार्मर्स को रेडिली अवेलेबल फौरी तौर पे हम इन बल्क प्लांट्स दे सकें। तो ये एक्सपेरिमेंटल फेज़ है हमारा। जब हमारी ये रेसिपी फॉर रूटिंग एंड शूटिंग हार्डनिंग तक ये डेवलप हो जाएगी, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमें इसमें सक्सेस देगा, तो हम ये सक्सेस को जो है ना फिर कमर्शियल बेस तक लेके जाएंगे। फिर ये अभी हमारा जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, हमारा फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट का नई बिल्डिंग बन रही है, तो उसका जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे हम एक कमर्शियल लैब बनाएंगे जिसमें फिर ये कमर्शियल प्रोडक्शन होगी। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल फेज़ की प्लांट है कि इसमें अगर हमें सक्सेस मिल जाती है तो फिर ये ऐसा समझें कि डेट पाम इंडस्ट्री फ्लाई कर जाएगी। अदरवाइज तो इस लैब में जो छोटे से कमरे में हम खड़े हैं, तो कितने प्लांट्स यहाँ पर तैयार हो सकेंगे एनुअली अगर हम बात करें तो? एनुअली तो यहाँ पे हमारा जो इस वक्त जो असेसमेंट है ना वो तकरीबन 2 से लेके 2,500 प्लांट्स की है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोड्यूस होंगे ना टेस्ट ट्यूब बेबीज़, फिर उनका साइज़ जो फर्दर गेन होगा फिर बाहर जाके ना हमारे ग्रीन हाउसेज में, लैथ हाउसेज में, वहाँ पे वो उनकी हार्डनिंग होगी, वहाँ पे तैयार होंगे। यहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी ट्यूब्स में जो है ना हमने वो प्लांट्स रख के ना उनकी वो रूटिंग और शूटिंग करनी है। तो इस तरह हमारे काफ़ी सारी यहाँ पे गुंजाइश है। उससे पहले हमारा एक्सप्लांट सोर्स तैयार होगा, उससे फिर फर्दर जो है ना टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बनेंगी, फिर यहीं से आगे वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो है ना बड़े पार्ट्स में शिफ्ट होगी। यहाँ बड़ा पार्ट नहीं होगा, टेस्ट ट्यूब्स की हद तक होगा।
बिल्कुल जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे डॉक्टर साहब का नाम है इखलाक, वैसे ही बाकमाल और बाइखलाक आदमी है और मुझे हमेशा खुशी होती है। और इनका प्रोग्राम जब हम रिकॉर्ड करते हैं इनके साथ, तो फिर फार्मर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे, पौधे लेने हों तो क्या करें। हमारे ख़ास तौर पर आने वाले दिनों में हम जैतून के ऊपर वो भी डॉक्टर साहब से बात कर रहे होंगे। अनार जो है वो अलीपुर का अनार हो, बहावलपुर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, रहीम यार ख़ान के मुख्तलिफ़ इलाकों का जो अनार है उसकी ख़त्म क्यों हुआ, अब नया लग रहा है तो वो कौन सा है, इन तमाम फलों के ऊपर। और डॉक्टर साहब से और मेरी भी बात हुई थी कि हम जाएंगे पीच के ऊपर, जो है वो मेरे ख्याल में मेलसी विहाड़ी की साइड पे, वहाँ पर भी जाकर एक आध प्रोग्राम जो है वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो आने वाले दिन है, कपास के साथ साथ हम जो अच्छे ग्रोअर हैं फलों के, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अतर लाशारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।